हेलो भाइयों, सब बढ़िया होंगे मुझे लगा। और अभी यूपी पुलिस का पेपर चला था 2 दिन, 17 और 18 तारीख को, जो कि मेरा पेपर 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। और मैं जो कि मेरा सेंटर अमरोहा गया था, जो यूपी में खास ये पड़ता है मुरादाबाद से थोड़ा दिल्ली साइड को। तो यहाँ पे पेपर होने से पहले तो कुछ ही लोग बोल रहे थे पेपर लीक लीक लीक, मगर इतना वो नहीं था। मगर जो पेपर देने को मैं जब गया था अंदर, तो मेरे को पेपर मिला तो वो सील ही खुली थी। जैसे कि आपको दिखा दूं, पेपर पे कोई यहाँ पे किसी प्रकार की यहाँ पे चिटकी मुझे कहीं नहीं मिली थी, ना यहाँ से लेके नहीं यहाँ तक और नहीं इधर से। आप देख सकते हो जहाँ से मैं छुटा था तो थोड़ा बहुत तो आपको दिखता, पर यहाँ पे मेरे को यहाँ से सील पहले ही खुली मिली थी और हल्का हल्का मेरे को लगता है पेपर फोल्ड था पेपर का। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन हाल उठाया था मैंने वहाँ पे जो क्लास में जो उनका टीम रहती है, वो सर रहते हैं, उनसे बोला मैंने कि मेरा पेपर यहाँ से मेरे को पेपर जो खुला हुआ मिला है, इस पर सील नहीं है लगी हुई। तो मेरे को टीचर से मैंने काफ़ी देर बात करी और क्या कहते हैं, जो मैम थी, 3-4 लोग और आए थे वहाँ की कॉलेज की टीम, मैंने बात करी थी। फिर मेरे फेवर में कोई, मेरे क्लास का रूम का बच्चा कोई मेरे फेवर में नहीं बोला था और मेरी आवाज़ को दबाने शुरू कर दिया था उन टीचरों ने कि जब तुम किसी को दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। जो कि हिल्टन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंड ईयर स्कूल में गया था। मेरा सेंटर अमरोहा में, और जो कि मेरी सेकंड शिफ्ट थी 17 तारीख वाली में। यहाँ पे पेपर पूरी तरीक़ा से लीक ही था, क्योंकि मेरे को पेपर की सील खुली हुई मिली थी और मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट जो कि उनकी टीम से बात करी थी और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। और मैंने कि किसी को दिक्कत नहीं है, तो मैंने कि पेपर अब क्या करा जाए। फिर मैंने भी पेपर दिया और पेपर भी मुझे लगता है पेपर भी कोई हार्ड नहीं था, क्योंकि 90 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ प्लस, क्योंकि नॉर्मल पेपर था। और मेरे पास टाइम कम रहा, क्योंकि मैंने उसी चक्कर में, क्योंकि पहले ही मेरा सिर्फ दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे को पहले तो सील खुली हुई मिली थी और फिर टीचर से मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे साथ कोई फेवर में नहीं बोला था। इसी चक्कर से मेरा पेपर भी थोड़ा सही नहीं गया। नहीं तो क्वेश्चन तो इतना था, अच्छे थे। सेकंड शिफ्ट का पेपर तो इतना अच्छा था कि 100 प्लस करने में जिसने पढ़ाई की है वो 100 प्लस करता ही ज़रूर। तो मैंने पेपर देने के बाद बाहर आया, मैंने बाहर भी ऑब्जेक्शन उठाया। वहाँ पे बच्चे ने कुछ नहीं बोला था कि फिर बोलते हैं बच्चे कि हमें बताता, हम आते बाहर निकल के। मेरी आवाज़ को क्लासरूम में दबा दिया गया, क्योंकि टीचर और थे, वो बोल रहे थे क्यों आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरों को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। और मेरे क्लासरूम में जो बच्चे थे, 30-35 बच्चे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था। कि कुछ बोलते तो मुझे लगता कि पेपर शायद कैंसिल हो जाता, पूरी शिफ्ट का ही कैंसिल होता और आगे वाली शिफ्ट वाला भी लीक होता, उसका भी कैंसिल होता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे साथ मेरे फेवर में कोई बोला नहीं था। मैं वहाँ छोड़ के आने को था पेपर, मेरा जी नहीं कर रहा था कि मैंने कि अब क्या दूँ मैंने कि पेपर, जिसको पहले ही सब कुछ मिल गया हो उसको कौन रोक लेगा। सही बताऊं कि मैं प्लस 100 कर लूँगा तो मेरा क्या नंबर आ जाएगा। जो प्लस 150 देख के आ रहा है, 150 क्वेश्चन उन्हें पहले ही मिल गए, वो देख के ज़्यादा ना कर पाएगा तो 140-130 क्वेश्चन कर पाएगा, उसका नंबर आएगा ना। सही बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तो वैल्यू कोई रही ही नहीं।
क्योंकि जो किसी बंदे को आंसर ही आंसर पता है और कोई मेहनत करके जो देख के जा रहा है कि उसको सॉल्व कर रहा है और क्या कहते हैं देख रहा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने देखा था, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन काफ़ी थोड़ी थी, समझने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो उसमें आंसर मिल जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और मेरा टाइम पहले ही ऑलरेडी 20-25 मिनट इसी बात में चले गए थे, तो मेरे को तो टाइम कम मिला था, मगर मैंने 90+ क्वेश्चन किए थे, जो कि आपको पेपर दिखा दूंगा। मैंने जीएस में 27 क्वेश्चन प्लस करे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मेरे 2 क्वेश्चन जीएस में गलत हुए हैं, मैथ में भी सही हुए हैं 7-8 क्वेश्चन, और रीजनिंग मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए हैं रीजनिंग में। तो मेरा पेपर हिंदी में भी क्वेश्चन मेरे अच्छे गए हैं, जो कि 5 से 7 क्वेश्चन गलत गए हैं, और वो गलती हो गई मेरे से, जो कि उसमें AMR सीट में भरने में वो कोई बिंदी में जल्दी में मैंने सीट को नहीं भर पाया, क्योंकि 15 मिनट की जो घंटी बजी थी उसी वक्त मैंने सीट को भरना शुरू किया था, जो पहले मैंने टिक लगा लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले ही टाइम नहीं था, तो मैंने कि कुछ जल्दी किया था, इसलिए मेरे से गलती हो गई थी। 5 क्वेश्चन मेरे पहले ही और ज़्यादा गलत हो गए। तो मेरा तो यही कहना था कि पेपर जो पहले लीक हो गया, तो मैं तो उस समय आवाज़ बढ़ाने को था, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, और मैं पेपर छोड़ के आने को था, तो मेरे को रोका, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। और मैंने बाहर आके पेपर देने के बाहर आके मैंने बात को वहाँ खोली थी मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे, तो बच्चे बोलते हैं मुझसे कि पेपर अब पता पड़ गया तुम्हें। मुझे शाम 117 क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिले थे, इस वेबसाइट से। मुझे बहुत बच्चे बता रहे थे कि इस वेबसाइट से मुझे मिले थे, यहाँ से टेलीग्राम से मुझे मिले थे क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से उन्हें क्वेश्चन मिल रहे थे, आंसर मिल रहे थे, सब बता रहे थे बाहर को। बाहर आके मैंने देखा तो कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई क्या हो गया, कि ऐसा क्यों। मैं वहाँ पे काफ़ी तेज़ मैंने बच्चों से कहा, मैंने कि अंदर मेरे को पेपर खुला हुआ मिला, तो बच्चे कह रहे हैं मेरे से आगे आके कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया था, क्योंकि हमारे पास कल से आंसर हैं, कल शाम को मिला था, क्योंकि काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे। मैंने ये बताऊँ, मुझे फिर हाल सेंटर से निकलते ही मैं फिर स्टेशन आया, मैंने कि फिर पेपर भी चेक किया मैंने शाम को आके, तो मेरे 90+ क्वेश्चन सही हैं, जो कि नंबर आने लायक मेरा पेपर सही हुआ था। अब नंबर आने की बात तो बहुत बड़ी बात है कि पहले जो ऊपर हाई पहुंच गए हैं, जो क्वेश्चन करने वाले 120 से प्लस वाले हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा यहाँ। अब कोई कह रहा था एग्ज़ाम शुरू होने से सेंटर पे कि 12 लाख में मिलेगा 2 घंटे, 12 लाख में मिल जाएगा 2 घंटे पहले पेपर। कोई कह रहा था कि 3 लाख में मिल जाएगा। तो ऐसे ही बात चल रही थी। फिर कुछ न्यूज़ सुनी तो कि 200 रुपये में भी पेपर बिक रहे हैं। आजमगढ़ साइट बता रहे थे कि 200 रुपये में भी पेपर बिक रहे हैं। और जो कि हमारे शिफ्ट का पेपर था, 1 बजे से एंट्री थी, और बहुत बच्चों को जो कि 10 बजे पेपर मिल चुका है, क्योंकि वो टेलीग्राम से किसी ने कहीं से ख़रीदा था। वो 10 बजे का मैंने मैसेज देखा था, तो 10 बजे पेपर मिल जाएगा, और 10 से 1 बजे तक 3 घंटे आप बच्चों को मिल जाएंगे। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन नॉर्मल है। कोई मुझसे बोलता है तो मैं ज़्यादा ना 1 घंटे में 150 क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीक़े से रिपीट कर दूंगा कि 150 में एक क्वेश्चन गलत मुश्किल से ही होगा। और जो गलत के चांस है बस मैं छोड़ दूंगा, 140 लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा फिर 150। सिलेक्शन तब भी होगा, क्योंकि इतना तो कोई लगा ही पाएगा ही नहीं। पढ़ने वाला बच्चा तो उतना लगाएगा, तो अब कोर्स वो तुक्का लगा रहा है।
तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ी फ्रॉड चली थी, जो कि मुझे लगता है पहली शिफ्ट का पेपर यूपी पुलिस का जो कि लीक नहीं हुआ था, मुझे लगता है ऐसा। बकाया सब शिफ्टों का पेपर लीक हुआ है, क्योंकि पेपर तो इतना नॉर्मल सरल था कि मैं सही बताऊं, क्योंकि इतनी अंदाज़ नहीं थी, क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर लगा रहा था उसमें भी मैं 95-100 क्वेश्चन लगा रहा था, और इसमें भी सेम मेरे को क्वेश्चन वही मिले थे। तो मैं चाहता हूँ पेपर को री एग्ज़ाम किया जाए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो कि आपका भी पेपर कहीं से कैसे भी मिला हो तो बताइएगा, जिससे कि छोटी छोटी सी बातों से बहुत बड़ी वो बनती है, हेल्प होती है, जिससे कि हमारी बात काफ़ी आगे को बढ़ सके और पेपर सबका दोबारा हो, री एग्ज़ाम हो। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है तो उसे ऑफकोर्स नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस लायक है, तो वो उस लायक रहना चाहिए। मेरी तो यही वो है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती कि लंबी तैयारी और क्या कहते घर से पैसा मिलना। तो मेरी तो यही वो है कि दोबारा री एग्ज़ाम हो। और मैं आपको फिर से दोबारा दिखा दूं कि मेरे एग्ज़ाम पेपर पे कोई यहाँ पे एक मानो टैप सा लगा होता है, मतलब कि एक सील, पेपर सील बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे कोई नहीं थी। आपको कैमरा में दिखा दूँ, आपको निशान तो दिखता, पर निशान भी नहीं दिख रहा है बीच में। देखो, बीच में कोई निशान भी नहीं दिख रहा है, और नहीं इधर से, और कुछ नहीं हुआ था। मेरी आवाज़ तो सेंटर में दबा दी गई, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेपर में कोई बोला नहीं था। तो आप लोग बताइएगा, जिससे कि छोटी छोटी बातों से बड़ी हेल्प हो जाए और कहीं दोबारा एग्ज़ाम हो। ठीक।